चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे यहाँ से और फिर आगे एक्सरसाइज कवर करने हैं हमको, ठीक है ना। पहला एग्जांपल है लोकेट पॉइंट ए दैट इज़ 4,5 इज़ द एड्रेस ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? बेसिक लेक्चर याद है कुछ थोड़ा बहुत? कार्टेशियन प्लेन जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए जाएं, है ना, और वो उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस जिस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं वो प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका एड्रेस, ये एग्जांपल नंबर 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स या एड्रेस, ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, और एक शब्द में ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट्स। ये हमको बताया जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में इसको लोकेट करिए, ठीक है, ठीक है। इसको हमको लोकेट करना है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाए ना। क्या ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन है? आंसर है नहीं है। क्यों? इसमें वो 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर कार्टेशियन प्लेन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये कोऑर्डिनेट एक्सेस खींचना है, ठीक है। एक को नाम देना है एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं। ये कॉमन पॉइंट क्या है? मीटिंग पॉइंट, ओरिजिन है, ठीक बात। अब देखिए ये है एक्स, ये है वाई, एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट लिखना है। ये हम डिक्लेयर कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, थ्योरी लेक्चर में, इसके बेसिक लेक्चर में। तो ये है एक्स, ये है वाई, ये एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसे आप लोकेट भी कर सकते हैं। एक्स मुझे कितना खींचना है? 4। दिस इज 1 2 3 4। ये आगे खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली लाइन जो होगी हमारी, ये 4 से पास होने वाली लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये आपको समझ आया? हाँ। इसी तरह से y कितना ले जाना है मुझे? 5। सो दिस इज 1 2 3 4 5। ये वो लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, y वाली लाइन, ठीक है ना। y 5 से जाएगी x के पैरेलल, यानी इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा? 5 5 5 5। और इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा? 4 4 4 4 हर जगह, ठीक है। ये दोनों लाइन जिस जगह मीट आउट होंगी, है ना, 5 से जाने वाली लाइन, 4 से जाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर मिलेंगी वही ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कि x से x एक्सिस यानी y से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 4, और y एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? x से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 5। तो ये वो पॉइंट होगा जो ये एड्रेस लोकेट करता होगा। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? A, और इसके पॉइंट का नाम पहले हम पहले हम x का नाम रखते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, उसके बाद y वाला रखते हैं। सो दिस इज 4,5 और A लोकेट हो गया। समझ आया ना? दिस इज A और A कहाँ आया? तो हमारा आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लोकेट करेंगे। अगर आप ग्राफ कॉपी में बना रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास ऑलरेडी लाइनें होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आप खाली पॉइंट मार्क आउट करेंगे, जहाँ पर ये x4 और y5 जहाँ पर कॉमन पॉइंट मिलेगा उसको पॉइंट A ले लेंगे। और अगर आप सादे कॉपी में बना रहे हैं, प्लेन कॉपी में, तो फिर आप स्केल से बराबर बराबर लाइनें खींचेंगे, डॉटेड लाइन, ताकि पता चले लाइन इधर उधर मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ना। सेम एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? इसमें हमको दूसरा पॉइंट दिया एग्जांपल नंबर 2 में, दैट इज लोकेट द पॉइंट B -4, -5। एग्जांपल नंबर 2, B पॉइंट है -4, -5 है ना, हाँ, -4, -5। आप ये जानते हैं दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा, ऑर्डिनेट। x निगेटिव किधर होता है? ये x पॉजिटिव है तो ये x निगेटिव है ना। x निगेटिव कितने दूर तक जाना है? 4 तक जाना है। सो दिस इज -1 -2 -3 -4 हो गया। ये वाला पॉइंट -4, और y
पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव वाली लाइन तो यही होगी, y इधर पॉजिटिव होता है, सो दिस इज y पॉजिटिव वाली लाइन। ये तो हमको y माइनस ये x -4 से एक लाइन खींचना है जो कि y के पैरेलल है इस तरह, और ये y5 वाले लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये वाला कॉमन पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? आंसर है बी। ये समझ आया? ये वाला ये वो पॉइंट है जो जो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कैरी करता है? आंसर है -4, और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कैरी करता है? 5। सो दिस इज -4, 5। तो बी लोकेट हो गया। किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये भी आप बताया करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बिल्कुल हल्के पेंसिल से बनाते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है ना। मेन आपकी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस डार्क लाइन से बनी होनी चाहिए। किससे? ये आपको डार्क दिखाना है, डार्क। और ये जो डॉटेड लाइन आप खींचेंगे ना, बिल्कुल हल्के होने चाहिए, धुंधले होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि सिर्फ उभरा हुआ कौन दिखे? कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये पॉइंट आपको डार्क बनाने, गाढ़े बनाने हैं, ठीक है ना। समझ आया? तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर कंक्लूड हो गए। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज में। पहला एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, ओरल क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है, ठीक है ना। तो इसको अपन कैरी करते हैं, ये नोट करें। पहला एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल और रह गया ना, लोकेट द पॉइंट P 3,0 ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये किस पर आएगा? 3,0। y0 दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3,0 ये एक्सरसाइज नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A, ये पॉइंट P नाम रखा है इसका, हम भी पॉइंट P नाम रख देते हैं। कहाँ पर आएगा? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। y0 किस में होता है? x एक्सिस में। तो आप ये छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये दिस इज ओरिजिन, x की तरफ कितना जाना? 3, बस हो गया। यही तो वो पॉइंट P है जिसमें y कितना होता है? 0। ये इस तरह से लोकेट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया? ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, MCQ वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको कहाँ लोकेट करना है? कार्टेशियन प्लेन में। और कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग आप समझ रहे हैं अब, ठीक है। एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। अच्छा, ये MCQ नहीं है भाई ना, ये हमको 4-5 क्वेश्चन है दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, और इन सब को कहाँ लोकेट करना है? कार्टेशियन प्लेन में, और इसके क्वाड्रेंट के नाम लिखने, किस क्वाड्रेंट में फंसेंगे, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, और इसका पहला हम यहाँ पर मार्क आउट करते हैं। पहला पॉइंट है 3,4, दूसरा पॉइंट है -5,6, और तीसरा पॉइंट है दिस इज -2, -1, और चौथा पॉइंट है 2.5 और -7, ठीक है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है बना करके कि कहाँ पर लाई करेंगे प्लेन में और किस क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों आंसर हमको इसमें देने हैं, ठीक बात। तो सबसे पहले अपन एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये, दिस इज ओरिजिन, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, ठीक बात। पहला पॉइंट लोकेट करेंगे, कुछ नाम रखते चलेंगे, A B C D, हमारे हाथ में है ना नाम रखना। ये किधर होगा? दिस इज x, दिस इज y, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x y दोनों पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना जाना है मुझे? x 3, y कितना जाना है? 4। सो पहले x बना लेते हैं। दिस इज 1 2 3, ये 3 है। सो 1 2, ये 3 वाली लाइन कैसे बनेगी? अब इसको थोड़ा सा अपन डार्क बना रहे हैं ना। और y कितना जाना है मुझे? 4 जाना है, तो y वाला भी अपन खींच लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4। ये मजबूरी इसमें खींच रहे हैं ना, अदरवाइज इसको ग्राफ में लोकेट किया जाता है,
ठीक बात। तो कहाँ पर आएगा कॉमन पॉइंट? जहाँ पर x3 और y4 मिल जाए। तो आंसर है एक लाइन जो 3 से पास हो रही हो, एक लाइन जो 4 से पास हो रही हो, जहाँ मिलेगी वही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन लेंगे आप, ये ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ले लेंगे जो 4 से पास हो रही हो, ये एक कॉमन पॉइंट हमको मिला। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट का नाम क्या, नाम रखते चलते हैं, दिस इज ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 3, 4। ये लोकेट आउट हो गया पहला पॉइंट, इसका नाम मैं ए रख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं -5, 6। अच्छा, सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आया वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे? मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप लोग डिटेल से लिख लीजिएगा, या आप इसको ऐसे लाइन से लिखेंगे 1 2 3 4, और इसके क्वाड्रेंट के नाम लिखते जाएंगे। कैसे? ऐसे। किस क्वाड्रेंट में आएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड नंबर पर कौन है? -5, 6। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, ये वाला क्वाड्रेंट। हाँ, x कितना है? -5, तो हमको इधर -5 लाना है। -1, -2, -3, -4, -5। समझ रहे हैं ना? बाकी नंबर आप लिख लेंगे। y कितना जाना है? पॉजिटिव x में, सॉरी पॉजिटिव y में, पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है। 4 हम बना चुके थे, दिस इज 5, दिस इज 6। तो -5 और 6 वाली लाइन कहाँ से जाएगी? तो आंसर है, इसको प्लॉट करते हैं। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप खींचेंगे यहाँ से, सीधी लाइन ऐसे। इसमें थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी तो आप बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, ये वो कॉमन पॉइंट है जिसको मैं B नाम देने वाला हूँ। इसका नाम मैंने A दिया है, इसका नाम मैं B रख रहा हूँ। और ये वाले पॉइंट कौन से बने? -5, 6। दिस इज अवर B पॉइंट। किस क्वाड्रेंट में आया ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक बात। तीसरा पॉइंट लेते हैं, दिस इज -2, -1, और इसका नाम मैं C रख रहा हूँ। ज़रा देखिए, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। x कितना जाना है मुझे? -2। -2 वाला x कौन सा है? दिस इज -1, दिस इज -2। और y कितना जाना है? -1। -1 वाला y इधर नीचे होगा, दिस इज -1। तो ये कौन सी लाइन होगी? तो आंसर है, एक 2 से हम खींचेंगे और एक 1 से हम खींचेंगे। ये मिला कॉमन पॉइंट, यही हुआ। इसका नाम हम रख दे रहे हैं C, दिस इज C। और इसके क्वाड्रेंट कितने हो गए? -2, -1। हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। किस क्वाड्रेंट में आया ये? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप लोकेट करते जाएंगे कार्टेशियन प्लेन में, और यहाँ आंसर देते जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट। ठीक बात। चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट, दिस इज 2.5, -7। इसका नाम हम D रख दे रहे हैं, दिस इज D। x में कितना? 2.5, y में कितना? -7। अब x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ। इधर ये x पॉजिटिव और y ये वाला नेगेटिव। y कितना जाना है मुझे? -7। ठीक है, तो -7 तक बना लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये लाइन आप और आगे ले जाएंगे ऐसे, दिस इज -7। और x कितना जाना है? 2.5। 2.5 कहाँ होता है आपके ग्राफ में? 2 और 3 के बीच में बड़ा सा होता है एक लाइन, जिसको 5 अपन मानते हैं, हाफ। तो यहाँ से लाइन जाएगी, दिस इज 2.5। तो एक लाइन यहाँ से हम पैरेलल खींचेंगे ऐसे, और एक लाइन 7 से ऐसे खींच लेंगे, ये स्ट्रेट रहे। और एक लाइन यहाँ 7 से अपन ले लेंगे, ये ऐसे। ये कॉमन जंक्शन पॉइंट मिला। इस पॉइंट का नाम हम क्या रख रहे हैं? D। ठीक है, दिस इज D एंड दिस इज 2.5, -7। ये, और ये किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे, बताएंगे, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट फंस रहे हैं यहाँ पर लिख के बताएंगे। समझ आया?
तो आपका ये आंसर प्रॉपर माना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन विच एक्सिस द पॉइंट एग्जिस्ट। हमको पॉइंट्स बताए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस एक्सिस में ये पॉइंट लोकेट करेंगे, कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मैं अब कार्टेशियन प्लेन नहीं बना रहा भाई ना। ठीक है, खाली आप पॉइंट देखिए। पहला है 0,5। तो आप जानते हैं पहले अपन x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x 0 कौन से एक्सिस पे होता है, तो ये वही y का होगा 5। तो ये कौन से एक्सिस में ये पॉइंट आता है, आंसर है y एक्सिस में। क्यों, क्योंकि x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस में। दूसरा पॉइंट है -6,0। ये है x नेगेटिव, लेकिन y कितना है 0। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस में। तो ये नेगेटिव x है, याद रखिएगा। तो कौन से एक्सिस में होगा ये पॉइंट, नेगेटिव x एक्सिस में होगा। पॉजिटिव x उस तरफ होता है, नेगेटिव x इस तरफ होता है। समझ रहे हैं ना। तो आप आंसर पूरा लिखेंगे कैसा, नेगेटिव x एक्सिस। इसको आप चाहें तो पॉजिटिव y एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, दिस इज -3,0। बताएंगे, सेम है सेकंड नंबर के। y 0 है, y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस में, लेकिन x कैसा है, नेगेटिव। तो ये भी कौन से एक्सिस में आएगा, नेगेटिव x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस। फोर्थ नंबर, हाँ बताइए, 0, -3.5 कहाँ पर आएगा, हाँ x 0 है, x 0 y में होता है, लेकिन y कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। ठीक बात। थर्ड क्वेश्चन इसी में कंक्लूड कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का, पॉइंट P और ये है -4, -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। खाली स्थान क्वाड्रेंट है। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ठीक है, इधर लिख रहा हूं ना पहला, बोलिए जरा। P कितना दिया है हमको, -4, -7, और यहाँ हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट तो लिखा ही हुआ है, खाली आपको थर्ड लिखना है। ठीक है, सेकंड लेते हैं, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस में कितना होता है, कहीं पर भी 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। ठीक बात। थर्ड, ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कैसी होती हैं, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। फोर्थ नंबर, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। जैसे इसके सेकंड क्वेश्चन में था y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस 0, इसी तरह से x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, 0 ही होता है। ठीक है, थ्योरी लेक्चर में ये हो चुका है डिटेल से। पांचवा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स यानी x और y कितना कितना होता है, 0,0। तो ये आप लिखेंगे इस तरह से, हमेशा कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, और अपने कॉमा नहीं लगाया गलत हो जाएगा। समझ आया, ठीक है ना। ठीक, ये नोट करें। अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट्स इन द ग्राफ नंबर 5 एंड कंप्लीट द टास्क यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन है, राइट द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ठीक है, उन पॉइंट्स के नाम हमको लिखने हैं जिसके एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है,
तो हमारा पहला आंसर देखिए, पहले देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स किसके किसके सेम है। सेम एक्स कोऑर्डिनेट्स, that is points with same x coordinates। ठीक है, ज़रा देखिए x कोऑर्डिनेट्स किसके किसके सेम होंगे। तो आंसर है जिसके भी सेम होंगे x कोऑर्डिनेट, x वाली लाइन ऐसे जाती है x पॉइंट से पास होते हुए, तो उसी पॉइंट के सारे, उसी लाइन के सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। जैसे ये देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो ये लाइन इससे भी क्रॉस होगी, इससे भी पार होगी, इससे भी पार होगी, इससे भी पार होगी, ऐसे निकल जाएगी कॉमन पॉइंट। देखिए ये हमने एक लाइन खींचा जो इस पॉइंट से क्रॉस हुई, 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 ऐसे। तो ये वो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, 3 से, यानी इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना कितना 3। तो इसमें ये पॉइंट फंस गया, ये पॉइंट भी फंस गया, ये पॉइंट भी फंस गया, है ना। तो इनके x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, यानी y से डिस्टेंस कैसा होगा, इनका एक जैसा होगा, समझ आए ना। तो ये वो पॉइंट हैं जिनका x कोऑर्डिनेट कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आंसर है B, D और ये P है, यही है ना, P है ना। और इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम भी लिखेंगे आप। तो पहले नंबर पर क्या लिखेंगे आप, आंसर है B, दिस इज 3,6। फिर लिखेंगे D, दिस इज 3,3। फिर लिखेंगे P, दिस इज 3,-2। ये हो गया एक, हमको ये मिला। दूसरा और नजर आ रहा है, ये यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं x = 5 से, 5 से अगर मैं लाइन खींचूं तो ये देखो 5, ये देखो 5, ये एक ही लाइन में आएंगे ये पॉइंट। और इसका मीनिंग अब आप समझ रहे हैं, ये ऐसे 5 से क्रॉस होगी। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से तो नहीं बनाया गया है, तो आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, ठीक है ना। ऐसे ये पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं 5, ठीक है, ये जी, ठीक है। तो इस लाइन के सारे पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, 5 पर होगा, समझ रहे हैं, 5। ये तो S और C ये दोनों भी कैसे होंगे, तो सेकंड नंबर डाल के इसमें लिखिए, दिस इज C 5,5 एंड S दिस इज 5,-5। ये भी हो गए, ठीक है ना, सेम x वाले। और दिख रहा है क्या कुछ, एक ये है -5। अगर एक लाइन में यहाँ से क्रॉस कराऊं तो -5 से गुजरेगी, इससे गुजरेगी, इससे गुजरेगी, ठीक है। तो लाइन बनाना जरूरी नहीं है, ये मैंने नाप के तो बनाए नहीं है, आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सीधा आएगा ऐसे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो y एक्सिस से इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस 5 होगा। तो और कौन मिल गया हमको, G और R। तो तीसरा नंबर डाल के आप लिखेंगे G, दिस इज -5, एंड R दिस इज -5, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या आपको, सेम x वाला नहीं है ना, इतने ही थे, इतने ही है। तो पहला आंसर हमारा ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन है, राइट द पॉइंट्स हुज y कोऑर्डिनेट्स आर सेम। अब वो पॉइंट्स लिखने हैं जिसके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और y कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए हम लाइन किसके पैरेलल बनाएंगे, x के पैरेलल। जैसे x देखने के लिए किसके पैरेलल बनाया, y के पैरेलल, तो वैसे ही y देखने के लिए x के पैरेलल लाइन बनाएंगे y एक्सिस पर, ठीक है। जरा देखिए कौन कौन से पॉइंट फंस रहे हैं, कोई फंस भी रहा है कि नहीं फंस रहा, कौन से, दिस इज -5, सॉरी दिस इज y 5, दिस इज y 5, तो ये लाइन कहाँ से क्रॉस होगी, 5 से, ठीक है। तो इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये ऐसे जाएगा, 5 से क्रॉस हो रही है, ये थोड़ा ऊपर नीचे समझ लीजिएगा, ये ऐसे, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो एक पॉइंट G, एक पॉइंट C। तो हम सेकंड आंसर अपना कोट करेंगे, पॉइंट्स विथ
सेम y कोऑर्डिनेट्स। ये और कौन से दो पॉइंट दिखे, एक G और एक C, ठीक है। पहला दिस इज G -5 +5 और एक कौन है C, दिस इज +5 +5। और कोई है कौन सा, E और B, दिस इज 6, दिस इज 6, हाँ बिल्कुल करेक्ट। ये 6 से क्रॉस होगा, ये बिल्कुल करेक्ट बनाया आपने, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6। तो सेकंड नंबर पर आप क्या लिखेंगे, E, B। नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। सेकंड नंबर पर दिस इज E और E का एड्रेस है -4, 6 और B का एड्रेस है 3, 6। और कोई दिख रहा आपको, E और Q और P, हाँ -2 -2 सही बना रहे हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, Q और P ना, ठीक है। -2 से क्रॉस हुआ, ये पहुंचा, दिस इज थर्ड पॉइंट इज Q का एड्रेस है -2, -2 एंड P दिस इज 3, -2। और कोई R और S, -5 सेम है, बिल्कुल करेक्ट। ये -5 से होकर के गुजरेगा, ये सो R एंड S। फोर्थ नंबर इज R which is -5, -5 and S is 5, -5, ठीक। और कोई है, हो गया, सब ढूंढ लिए, इतना ही है ना, तो फिर इतना ही होगा, आप लोग गलत कहाँ बताएंगे, है ना, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन देखिए, राइट द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर सेम, जिसके x भी और y भी दोनों एक जैसे हों। कोई दिख रहे हैं आपको, x और y वाले, x और y, x और y, एक है C, x और y एक जैसे, एक है D, x और y एक जैसे, एक है Q, x और y एक जैसे, और किधर है, एक है R, x और y एक जैसे, और ये तो अलग अलग है ना, माइनस प्लस है, एक जैसा, साइन भी एक जैसा हो, नंबर भी एक जैसा हो, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाला आंसर हम इधर लिख ले रहे हैं, पॉइंट्स विथ सेम x एंड y, ठीक है। बोलिए जरा, कौन कौन से बताए आपने, C 5, 5 और D 3, 3 और Q -2, -2, R -5, -5 और कोई देख लीजिए, कोई छूट ना जाए। S तो प्लस माइनस है, 5 है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, उसी तरह ये एक प्लस एक माइनस, ये नहीं चलेगा, बाकी नहीं है ना कोई, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों एक जैसे हैं, समझ आया। और इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और बेसिक लेक्चर में हमने 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कर लिया था, तो आप चाहें तो डिस्टेंस फार्मूले से बना लें, आप चाहें तो पाइथागोरस लगा करके बना लें, क्योंकि वो फार्मूला भी तो पाइथागोरस से ही बनता है, याद है ना। जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसे आप बना लेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में ये दिखाएं कि ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट करते हैं। अदरवाइज़ बिना दिखाए भी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कार्टेशियन प्लेन में शो किया जाए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके एक भी नंबर इसमें नहीं कटें, तो एज ए ब्राइट स्टूडेंट आपको बनाना चाहिए कार्टेशियन प्लेन में, ठीक बात। तो कैसे, कहाँ पर लोकेट होगा ये कार्टेशियन प्लेन में, एक 1 और 2 है और एक 4 और 6 है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे। x देखिए, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, ये x है, ये x है। x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 4 तक, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज 1 2 3 4, ये, और ये 1,
इन्हीं दोनों की जरूरत है ना, 1 और 4। y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ गई है, 2 है और 6, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव y ये है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 4 5, दिस इज 6, यही दोनों चाहिए। ये y हो गया, ये x हो गया, समझ रहे हैं ना। तो a पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1, 2, दिस इज 1, दिस इज 2। a इसको जब आप ऐसे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा आपको जंक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट 1, 2, दिस इज a, ये ठीक है। और b किधर होगा, 4, 6, ये है x का 4 और ये है y का 6, ऐसे। और ये वाला पॉइंट मिलेगा, दिस इज b 4, 6। तो हमको फिर कौन सी लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो आंसर है जो इसके बीच बनेगी, a और b के बीच, ये वाली लाइन, a और b के बीच बनने वाली ये लाइन, इस लाइन का हमको डिस्टेंस निकालना है, समझे ना। तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, कैसे बनाएंगे, आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करिए, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बनाते समय कि जिस लाइन का डिस्टेंस आपको निकालना है उसके दोनों एंड पर पहुंचिए। इस एंड पर पहुंचे हैं तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, इस एंड पर पहुंचे हैं तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। ये लाइन y वाले को काटेगी, यहाँ से जब आप ये पैरेलल लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये y वाले को यहाँ काटेगी। दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, पैथागोरस लग जाएगा। तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है जो कि 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेनस माना जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C। जरा ध्यान से देखिए C का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, हालांकि C के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हमको नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं कितना होगा। हाइट तो इसकी कितनी है 2, तो y 2 होगा, और ये कितने डिस्टेंस पर है 4, तो 4, 2। C की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप पैथागोरस लगा के बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, बेस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, तब ना हाइपोटेनियस निकलेगा, समझ रहे हैं। तो ज़रा बताइए बेस कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 4 है, उसमें से ये कितना है 1, तो ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये कितना हुआ 3, 4 - 1, दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये कितना हुआ x2 - x1, 3, समझ रहे। इसी तरह ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 2, ये तो ये कितना हुआ 4, दिस इज y1, दिस इज y2, तो ये कितना होगा y2 - y1, तो आ जाएगा 4। तो ये है 4 और ये है 3, तो हाइपोटेनस कितना होगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर के बराबर, यानी 25 के बराबर, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये कितना आने वाला है 5। अगर आपको पैथागोरस आता है तो समझ आए ना। तो आप पैथागोरस से बना सकते हैं या किससे बनाना पसंद करेंगे, फॉर्मूले से बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक को आप क्या मान लेंगे x1 y1, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान ले रहा हूँ x2 y2, समझ रहे हैं ना। तो x1 कितना 1, x2 कितना 4, y1 कितना 2 और y2 कितना 6, ये हो गया। और हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला a और b, तो डिस्टेंस कितना हो गया ab, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, तो डिस्टेंस का नाम क्या ab, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है, आंसर है दिस इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये पहले डिराइव कर चुके हैं अपन। x1 y1 आपकी मर्जी, जिसको जो मानना है मान लीजिए, अगर आप फॉर्मूले से बना रहे हैं तो। अदरवाइज आप डायरेक्ट c का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पैथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ठीक बात। बोलिए x2 कितना, बोलिए दिस इज 4 - x1 कितना 1, y2 कितना 6 - y1 कितना 2, ये हो गया। दिस इज 4 - 1, 3 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 16, और ये बन गया √25
और ये क्या निकला, प्लस माइनस 5 निकले, लेकिन माइनस हम डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते, इसलिए माइनस लिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इतने यूनिट, जो भी सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी होगी यूनिट लिख लेते हैं। ये है ए बी वाले लाइन का डिस्टेंस 5 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना, 5। यही पाइथागोरस से आता है, यही फॉर्मूले से आया। ये फॉर्मूला खुद पाइथागोरस से बना है, समझ गए ना। तो आप चाहे पाइथागोरस लगाइए, आप चाहे फॉर्मूला, उसका रिजल्ट अप्लाई करिए। ठीक बात, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जान रहे हैं। अब की बार पॉइंट कौन है, P और Q। क्या आप कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना जरूरी समझते हैं, नहीं समझते ना। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कार्टेशियन प्लेन में दिखाना। एक को अपन क्या मान लें, x1 y1, और दूसरे को क्या मान लें, x2 y2 मान लें। x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, वही तो रखने हैं, रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 किसको माने हैं अपन, 5 को, दिस इज माइनस x1 2 स्क्वायर, y2 माइनस 7, साइन के साथ रखिएगा माइनस y1, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का। अब हम y1 रख रहे हैं, y1 कौन है, -3, तो ये हो गया हमारा -3 इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये अलग से ब्रैकेट में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, दिस इज 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली 7 माइनस 3 ही होना है ना। तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर। तो फिर से ये कितना हुआ, 9, और ये कितना हो गया, 16, यानी ये कितना बना, 25, यानी बाहर कितना आना है, 5। तो PQ का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 यूनिट ही होगा। समझ आया, ठीक है ना, हो गया। नोट करिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिस इज एग्जांपल नंबर 6। फाइंड ए पॉइंट ऑन, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए डेटा क्या है। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, यानी सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, y कोऑर्डिनेट की। ठीक है, सो फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर x कितना होता है, 0, याद रहेगा। ठीक, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी y एक्सिस पर वो जो पॉइंट होगा वो इस a और b से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। समझ रहे हैं। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दिखाऊं आपको समझाने के लिए, ये ओरिजिन हो गया, a कहाँ पर होगा बताइए, 6,5, 6 किधर होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और 5 y एक्सिस में 1 2 3 4 5, दिस इज 5। तो a यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है ना, मान लो दिस इज a 6,5, और ये b किधर होगा, -4, x एक्सिस इधर होगा, 1 2 3 4, दिस इज -4, और y किधर 3, 1 2 3, ये है 3, तो ये ऐसे आ गया, ये दिस इज b, और b कितना है, -4,3। तो एक पॉइंट यहाँ पर है b, और एक पॉइंट यहाँ पर है a। समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि y एक्सिस पर ये फ्रेम करते हैं, y एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका, जो पॉइंट आपको लोकेट करना है, बताना है। और पॉइंट कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स से। तो वो पॉइंट खोजिए जो y एक्सिस पर है, जो कि a और b दोनों से कैसा है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। समझ रहे हैं ना, यानी y एक्सिस में कहीं पर वो पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर है, ये है, इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इस A से जितने डिस्टेंस पर है, B से भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। समझ रहे हैं, यानी ये वाली लाइन की लंबाई और इस लाइन की लंबाई आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा मतलब एड्रेस बताना है, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अब एक चीज़ तो पक्की है कि ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो इसका x तो 0 होगा, सिर्फ मुझे कौन सा निकालना है,
y, यानी ये 1 2 3 4 5 6 कौन सा होगा? ये तो मैंने अंदाजा नहीं यहाँ रखा ना, किस जगह होगा, जब y पता चलेगा तब आएगा। समझ में आया? तो यानी क्या चीज दिया है, ये P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वही किसके बराबर है, P से लेके A तक। तो PA और PB आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो अपन यहाँ मान लेते हैं लेट दैट पॉइंट बी P और इसका कोऑर्डिनेट कितना 0, y ऑन y एक्सिस। अब आप ये जान रहे हैं ना क्यों 0 क्यों हो गया, बेसिक लेक्चर में क्लियर है। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट उसका 0, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है जो कि A और B से इक्वी डिस्टेंस है। लेट दैट पॉइंट बी P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, A और B से जो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो क्या है, सिंस PA किसके बराबर है, PB के बराबर है, यही होगा ना। P से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट B से जितनी दूरी पर है A से भी उतनी ही दूरी पर है। तो इस लाइन की लंबाई और इस लाइन की लंबाई कैसी हो गई, बराबर। तो दोनों के डिस्टेंस कैसे हो गए, बराबर। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है कि नहीं आता, आता है ना। अब अपन डायरेक्ट लगाएं, क्या कहता है, PA तक का डिस्टेंस यानी P और A यही दोनों चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होने चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं। मैं ये बोल देता हूँ कि ये क्या है x1 y1, तो इसको क्या मान लूँ x2 y2, और हमारा फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1। तो मैं 2 किसको मान रहा हूँ, इसको 1 1 किसको मान रहा हूँ, इसको। तो 2 माइनस 1 लगाएं, पहले x का बोलो, बोलिए तो ज़रा। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना, कितना, हाँ इसको मैंने 2 माना है, इसको 1 माना है। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 0 होगा कि 0 माइनस 6 होगा, 0 माइनस 6। समझिएगा थोड़ा ध्यान से ना, आपकी मर्जी, आप इसको क्या करिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, कोई ऐतराज नहीं। समझ रहे हैं ना, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 1 1 मान रहे हैं ना, x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना हुआ, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो कितना होता है y2, y माइनस 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब हमको किसका डिस्टेंस लिखना है, PB का, P और B। तो ऐसा करो, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना, x2 माइनस x1, जरा बोलिए। 0 माइनस माइनस 4, तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, समझ रहे हैं ना। तो कितना हो गया, y2 कितना है y, और y1 कितना है माइनस 3 का स्क्वायर। ये हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है, या दोनों तरफ रूट थे हमने कैंसिल कर दिया, स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। रूट खत्म, ये सिर्फ कितना बचा 6 का स्क्वायर 36। दिस इज y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो खोल देते हैं होल स्क्वायर, कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लो, आया समझ, इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, इक्वल टू ये कितना होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, 4 का स्क्वायर 16, इसमें फिर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लो, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इधर देखो y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, सेम साइन के साथ सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक बात। 36 और 25 कितना होता है, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, और ये है माइनस 10। 16 और 9 25 एंड दिस इज माइनस 6y, ठीक है। इस 10y को उधर ले चलते हैं तो प्लस 10y हो जाएगा, और इस 25 को इधर ले आते हैं तो माइनस 25 हो जाएगा। तो 61 माइनस 25, ये माइनस 6y प्लस 10y, उधर जाके प्लस हो गया, ये 61 में 25 घटाओ 36, सो दिस इज 36 एंड दिस इज 4y, सो y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 9।
9 ही आया ना, तो y ही तो हमको निकालना था। कितना आ गया y का डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट 9, x तो 0 होगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ये 9 होगा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, जो कि A और B से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो याद रखिएगा आंसर कैसे कोट करना है, P का कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है, ये P is equal to 0,9. This is the point which is equidistant from A and B. ठीक है, हो गया ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे एक्सरसाइज में, तो आप फटाफट बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, फिर एक्सरसाइज 2 अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।